अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम का बैकग्राउंड, इसकी ये जगह जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इसका सोशल डेवलपमेंट और इंसानों की माशरती तरक्की, कौमों के रेजोल्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये नीचे आपको बैकग्राउंड में जितनी आबादी नज़र आ रही है, ये सारा शहर, इसका नाम हुआ करता था गोल्ड स्टड। गोल्ड स्टड का मतलब सोने का शहर। यहाँ पर यूरोप की सोने और जवाहरात की सबसे बड़ी मंडी थी, सबसे बड़ा यानी इस हद तक कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक डिपार्टमेंट जो है वो बतौर ख़ास ज्वेलरी के ऊपर उसमें मास्टर्स और एमफिल होता है। इस लेवल पर यहाँ पर यानी ज्वेलरी और हीरे जवाहरात और सोने की इसकी अहमियत थी। जब सेकंड वर्ल्ड वार होती है तो उस वक्त इस शहर को इसके मालो दौलत के हवाले से, इस शहर में मौजूद रिसोर्सेज के हवाले से सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया बम्बार्डमेंट के लिए और दीगर इस तरह के जालमाना कार्रवाइयों के लिए। नतीजा क्या निकला कि इस शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसमें ये जो पीछे आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी दोबारा बनाई गई हैं। इन कौमों के अंदर, इस कौम के अंदर चूँकि अपने आप को दोबारा खड़ा कर लेने, दोबारा इस्टेब्लिश कर लेने का एक रेजोल्यूशन पाई जाती थी, एक विल पाई जाती थी, जिसे सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं कहते, उसे आप सोशल विल भी कहते हैं। नतीजतन इन्होंने पब्लिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के साथ ये डिसाइड किया कि हम इस बर्बादी और इस तबाही को किसी ज़माने में भी बर्बादी के तौर पर यादगार नहीं बनाएंगे। ये सारा ट्रैश उन्होंने इकट्ठा करके उस ट्रैश की यहाँ एक पूरी पहाड़ी बनाई, जिस पर चढ़ते हुए अब सांस फूल जाता है। उस ट्रैश का मलबे के बुनियाद पर ये पूरी पहाड़ी बनने के बाद इन्होंने कहा ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, डेवलपमेंट, तामीर नौ की यादगार होगी। अब क्या नतीजा निकला कि हमारे इर्द गिर्द इस वक्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आते हैं, वो ये कहते हैं दिस इज़ द प्लेस, ये है वो जगह जहाँ पे हमने उन सारी तबाही की यादगारों के ऊपर अपनी तरक्की, अपनी सर्वाइवल, अपने फ्यूचर में होने और अब मुस्तकबिल को अपने हवाले से ज़िंदा करने, कौमी करैक्टर के ज़रिए उसमें लिव करने, रहने और आइंदा कौमों के लिए मिसाल बनने के लिए अब इस शहर का नाम है फोर्सहाइम। फोर्सहाइम वही गोल्ड स्टड है, ये वही जगह है जो बुलडोज कर दी गई थी, जो मलबे का ढेर बना दी गई थी। लेकिन उन लोगों ने, उन इंसानों ने, उस ह्यूमन स्टफ़ ने ये फ़ैसला किया कि हमारा तारुफ़ ये तबाही के खंडरात नहीं होंगे, बल्कि हमारा तारुफ़ ये बिल्डिंगें होंगी, ये बैकग्राउंड होगा, ये लाइटें होंगी, ये रोशनियाँ होंगी, जिनके साथ हम ज़िंदा रहेंगे, इनके साथ हम दुनिया को दिखाएंगे। किसी ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद हज़रत उबैदुल्लाह अलीम ने एक फ़िक्रा हमें कहा था कि ताहिर भट्टी, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस इंसान के बारे में खुदा ताला ने ये तारुफ़ करवाया है कि मैंने उसको ज़ईफ़ पैदा किया है, तो ज़ईफ़ गिरेगा तो सही, जो कमज़ोर है वो गिर सकता है, उठना बहुत बड़ी बात है। आपका गिरना और आपका कमज़ोर होना याद नहीं रखा जाएगा, आपका खड़े हो जाना और मजबूती के साथ स्टैंड ले जाना, ये चीज़ याद रखी जाएगी। इस कौम ने जो उसूल आपको कुरान शरीफ से नज़र आए, जो तरक्की के पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स आपको आपकी जो बानी इस्लाम की तालीमात थी उनमें से मिले, वो सारे के सारे इन्होंने एडॉप्ट करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया और ये शॉर्ट टर्म गोल को सामने नहीं रख रहे थे। जिन्होंने उस बुलडोज मलबे को उठा के ये पहाड़ी बनाई, जिस पे अब मैंने अर्ज़ किया कि चढ़ते हुए पता नहीं कहाँ नीचे कारें खड़ी करके सारा पैदल इस पीक तक आते हैं, और यहाँ फिर उन्होंने वो तख्तियाँ लगाई हुई हैं कि हमारे शहर का ये हाल हो गया था, हमारे मुल्क का ये हाल हो गया था। अब ये वक्त आया है कि अब ये लोग देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि कौमें इस तरह बनती हैं, लोगों में सर्वाइवल के एटीट्यूड्स ये होते हैं, गट्स होते हैं, नारे नहीं होते इनके। आपने कभी नारे नहीं सुने होंगे इनका, जिसे कहते हैं ना कि आपका अमल आपके अल्फाज से बहुत ऊंचा बोलता है। ये इनका अमल बोल रहा है, हम इनके अमल की पीक पे
खड़े होके आज आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह मलबों से ज़िंदा, धड़कता, बोलता, जीता, जागता शहर कैसे वजूद में आता है। दिस इज़ फोर्सहाइम, दिस इज़ गोल्ड स्टड। ये है वो गोल्ड स्टड। इन्होंने अपने सोने का शहर होने को साबित किया। इन्होंने बताया कि हम पीतल नहीं थे, हम सोना थे। आप चाहें तो इसकी पैरवी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वक्त जो आपके यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और इनटॉलरेंस के टैंक चढ़ दौड़े हैं आपकी मुआशरत के ऊपर, जिन्होंने उसमें मलबे का ढेर आपकी सोचों को और आपकी तरक्यात के पैशंस को बना के रख दिया है, आप चाहें तो उनको बुलडोज करके उनकी पहाड़ी बनाकर उसके ऊपर पीस और टॉलरेंस की यादगारें कायम कर सकते हैं। दिस इज़ द मैसेज। ये है वो बात जिसके लिए हमने आज इतना लंबा सफ़र अडॉप्ट किया। अल्लाह ताला अमन और सलामती को आम करे और ज़िंदगी की यादगारें कायम करने की तौफीक दे। अहले पाकिस्तान को हमारी तरफ से सलामती, अमन और देर पा तरक्की का पैगाम और बेस्ट विशेज़ के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।